यह कहानी एक छोटे से गांव के युवक अर्जुन की है। अर्जुन एक सामान्य सा लड़का था जो हर रोज अपने छोटे से खेत में काम करता था। एक दिन खेत में काम करते हुए उसने एक पुरानी और जंग लगी हुई चाबी पाई। वह चाबी इतनी अजीब थी जैसे किसी खजाने का राज खोलने वाली हो। अर्जुन ने चाबी को उठाया और सोचने लगा, क्या यह चाबी किसी तिजोरी या संदूक को खोलने के लिए हो सकती है? उसने घर जाकर यह चाबी अपनी मां को दिखाई। यह चाबी किसी पुराने समय की होगी, तुम्हारे दादा की शायद, मां ने बोला। अर्जुन की आंखों में चमक थी। वह दिन रात उस चाबी के रहस्य पर सोचता रहा। एक दिन उसे गांव के पास एक पुराना हवेली दिखा जिसकी ओर लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया था। उस हवेली का दरवाजा हमेशा बंद रहता था। अर्जुन ने दिल में सोचा, क्या यही वह जगह हो सकती है? वह बिना किसी को बताए हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के दरवाजे के पास पहुंचते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ में वही चाबी थी। उसने दरवाजे को देखा और फिर चाबी को घुमाया। दरवाजा खुला। अर्जुन के दिल की धड़कन और तेज हो गई। अर्जुन अंदर गया, लेकिन कुछ अजीब था। हवेली के भीतर सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक एक आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सामने एक बूढ़ी महिला खड़ी थी जिसकी आंखों में गहरी रहस्यमयी चमक थी। तुम वो चाबी लेकर आए हो? महिला ने पूछा। अर्जुन के मुंह से शब्द नहीं निकले। उसने डरते हुए कहा, क्या यह चाबी आपके पास थी? महिला मुस्कुराई और फिर उसने दरवाजे के एक कोने की ओर इशारा किया। अर्जुन ने वहां देखा और पाया कि दरवाजे के पीछे एक तिजोरी रखी थी। यह चाबी इस तिजोरी को खोलने के लिए है? महिला ने कहा। अर्जुन ने तिजोरी खोली, लेकिन अंदर कोई खजाना नहीं था। इसके बजाय वहां एक छोटा सा कागज था। कागज पर लिखा था, सच्चा खजाना वह है जिसे तुम अपने भीतर पाओ। अर्जुन के मन में एक हलचल सी हुई। उसने महसूस किया कि असली खजाना बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर था। उसका साहस, उसका विश्वास और उसकी यात्रा। अर्जुन ने घबराकर महिला से पूछा, क्या यह सच है? महिला ने धीरे से कहा, जो चीज तुम्हें खोजने के लिए दुनिया भर की यात्राएं करने पर मजबूर करती है, वही चीज तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है। अर्जुन ने हवेली छोड़ दी, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने महसूस किया कि वह अब अपने जीवन के सबसे बड़े खजाने को पहचान चुका था। तो हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें बाहरी वस्तुओं या भौतिक चीजों के पीछे दौड़ने की बजाय आत्मसमझ और आत्मविश्वास की ओर ध्यान देना चाहिए।